कुंजल पक्षी और उसके पुत्र कपिंजल का संवाद, कामुदा की कथा और विहुंड दैत्य का वध। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकारकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहां तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, वह मुझे बताओ। कपिंजल ने कहा, पिताजी मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूं, सुनिए। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ्र एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहां कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया था। वहां मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूं, सुनिए। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्तोत्र कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब ओर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हृद कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। महामते, गंगा हृद के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तन्या लक्ष्मी। इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वे कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रुबिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्तोत्र में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणित हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने ये अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूं तो मुझे ये सारा रहस्य अवश्य बताइए। कुंजल बोला, बेटा बता रहा हूं, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेनापति सहित वध किया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है।
उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्य और देवताओं को मारकर पिता के बैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूपी उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना आरंभ किया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने वाले उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान विहुंड के महान भय से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण किया। वह नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचकर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी रूपी काल रूपा है। यह बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुंड उस सुंदरी युवती को देखते ही लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और कामजनित वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वरी, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। माया बोली, दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। विहुंड ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें दे रहा हूं। यह कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता था, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्टात्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित, श्रेष्ठ और दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के रोने से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर विहुंड ने पूछा, भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य बोले, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदरी स्त्री रहती है जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो।
साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। कपिंजल ने कहा, पिताजी, कामुदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता और दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते थे, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते थे? उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामुदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मंथने से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी नाम से प्रसिद्ध थी, तीसरी का नाम कामुदा और चौथी का ज्येष्ठा था। कामुदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामुदा नाम से प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती है, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुम्हलाते नहीं हैं। जो उन फूलों का यत्न पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वे जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामुदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते हैं और झड़ते हैं। महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर का पूजन करता है, उसे दुख और संताप होता है। जो पापात्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवऋषि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामुदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहां संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं बता रहा हूं। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे। तुम उन्हें पानी से निकाल लेना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ, विहुंड से यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामुदा के घर गए और उससे मिले। कामुदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों में कुशल समाचार पूछा। द्विजश्रेष्ठ, नारद जी ने कामुदा के लिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी देवी, तुम यहाँ सुख से रहती हो ना? किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? कामुदा बोली,
महाभाग, मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा, मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा हो, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहां जन्म ग्रहण करेंगे। महामते, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपा बताइए। नारद जी ने कहा, भद्रे, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। वातिक अर्थात वातज, पैतिक अर्थात पितज और कफज। सुंदरी, देवताओं को ना नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टिपथ में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफाधिक्य के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूं। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफत स्वप्न के अंतर्गत हैं। देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम सुवर्ण का जो दर्शन होता है उसे पैतिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी अर्थात भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूं। प्रातः काल में जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है वह क्रमशः लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला है। सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई हैं। भगवान श्री विष्णु के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें दुस्वप्न दिखाई दिया है। कामुदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी, इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए तुम्हें दुस्वप्न का दर्शन हुआ। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामुदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को ना जान सका कि वे दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर वह असुर बड़े हर्ष में भर गया और उन सबको जल से निकाल लाया। फिर वह उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरिजापति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था, अतः विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। यह देखकर जगन माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। यह शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा, ये सुख पाने का अधिकारी नहीं है। भगवान बोले, भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है, अतः यह दुष्टात्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूं यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है।
अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के यह वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का मायामय रूप बनाकर परिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्टात्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती द्वारा परिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोकजनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोकजनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। विहुंड बोला, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री देखी जो सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मुंह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। तब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की। तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों को माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभिष्ट फल के दाता हैं। देवी ने कहा, अरे कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है और कहाँ तुझ दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोद का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हाथ से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए? विहुंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोद को मैंने कभी देखा भी नहीं। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आए थे उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूँ। देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से तू पापपूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोकजनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है। इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव विहुंड बोला, रे दुष्ट, रे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा। यह देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। इस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुलचित होकर बैठी हुई जो सुंदरी रो रही थी वह कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। ये सारा रहस्य जो तुमने पूछा था मैंने कह सुनाया।